दोस्तों, जीवन में अगर सक्सेस होना है, सफलता पाना है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य क्या होता है? आपके सफलता में आगे बढ़ने में मदद करती है। सफलता नहीं मिल पा रही, उसकी वजह क्या है कि आप पेशेंस आप में नहीं है। ये अगर आप पेशेंस जैसे ही आपके रखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लाइफ चेंजिंग आपके होने लगने वाली है। आपके लाइफ चेंजिंग आपके लाइफ में होने वाली है। तो इसलिए मैं कुछ कहानी से आपको इस पर बातें करता हूँ, बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मोटिवेट होंगे और कैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ चेंजिंग धैर्य से। ये कुछ कहानी मैं कर रही। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा में घोषणा की कि मैं निजी कार्य पर्सनल असिस्टेंट रखना चाहता हूँ। जो बनना चाहता है अगले 10 दिन के अंदर में मेरे पास 10 बजे तक मेरे घर पे आ जाए। बहुत सारे महल में इकट्ठा हो गए। राजा ने अपने समस्त प्रजा को निर्देश करते हुए कहा कि जो इस बर्तन को पानी भर देगा वो इस काबिल मेरे इस स्थान के लिए काबिल होगा। सारे लोगों ने बोला कि भाई कैसे पानी होगा, क्या करना है। राजा ने बोला कि जरा गौर से देख लो, समझ लो क्या करना है आप जाएंगे। तो एक बर्तन में शर्त यह है कि बर्तन में छेद है और कई बार प्रयास किए बिना छोड़े बिना कईयों ने कई बार करके अपना दर से पानी भरने की कोशिश करता है और वो पानी नहीं भरता है। जैसे कि महल की तरफ सनम बढ़ता है, पानी समय बर्तन से छेद से गिर जाता है। बहुत बार यही प्रोसेस को लोगों ने दोहराता है। बर्तन खाली होता जा रहा है। एक बार एक हीरे की अंगूठी खाली बर्तन में देखा। उसने अंगूठी को राजा को सौंप दिया और धैर्य और कठिन मेहनत से हार्ड वर्क को देखकर राजा ने खुश हुआ और वो अंगूठी धैर्य को सर मेहनत का इनाम था। तो आप मेरे निजी पर्सनल असिस्टेंट के लिए उचित हो। इस तरह के वो बंदा हो गए। अब 4 घरों की कहानी बताते हैं। 4 घरों में क्या है, बहुत समय की बात है। शीत ऋतु की बात है। एक गांव में एक कुम्हार ने 4 बहुत सुंदर सुंदर घड़े बनाए। सुंदर और बड़े होने के बावजूद उन घरों की खरीदी नहीं रहती, जबकि दिया गुल्लक सारे बर्तन बिक रहे थे। जैसे जैसे बीतता गया समय, चारों घरे अपने को अकेला असहाय फील करने लगा। एक दिन चारों घोड़े आपस में बातें कर रहे थे। घरे घरे पानी पीने वाला घड़ा घोड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। बातों बातों में अपनी इच्छा बताई कि वे बनाना चाहते, वे क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए। पहले घरे ने कहा मैं एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं। दूसरे ने कहा कि किस्मत तो मेरी भी खराब थी, मैंने तो चाहा था कि मैं गुल्लक बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सिक्के आएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन मुझे खराब बना दिया गया। ये तो पूरे दिन दिखने पर है। तीसरा घड़ा जो आपस में खड़ा था वो भी अपने आप को रोक नहीं कहा, चाहा तो मैंने भी तो चाहा था दीपक बन जाऊंगा, दीपक से दूसरे को रोशनी दे सके। तीनों घरों ने अपनी अपनी बातें कह दी। चौथे घरे की बारी आई तो बड़ी उत्सुकता से सबकी बात सुनने के बाद दिखने लगा। चौथे ने घरे के चेहरे पे मुस्कान थी, वो बड़ा खुश था। तीनों घरे की बात सुनने के बाद चौथे घरे, क्या बात है दोस्त, तुम्हें घरा होने का दुख ही नहीं है? वो बोलता है कि घरे होने का दुख नहीं है। मुस्कुराते हुए बोला, नम्र बात है, दुख तो मुझे भी है। मैंने खिलौना बनना चाहा था, बच्चों के साथ रहकर खेलना चाहता था, क्योंकि मुझे खुश रहना और खुश करना पसंद है। मुझ पर पूरा विश्वास था कि ईश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा बना देंगे। केवल 1 महीना ही बीता था कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला था। लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस की। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दिया। तो ये बातें हैं कि आप पेशेंस रखोगे तब आपका काम होगा। आपको जिसके घर पे जाना चाहेंगे, लेकिन आप असमय में आप नहीं करो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक और बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी और है कि बहुत समय पहले की बात है, जब गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहा। गुरु ने सभी शिष्यों को दूध से बनी टोकरी दिया, कहा कि इस टोकरी में पानी भर के लाना है। सभी शिष्य जो उनके विद्यार्थी थे
गुरु के आदेश पर नदी की तरफ चले गए। जब वे पानी भरने की कोशिश करते रहे तो पानी टोकरी से निकल जाती। टोकरी सूत की बनी थी और इस कारण छोटे छोटे छिद्र थे। सभी शिष्यों ने काफी कोशिश की, नहीं पानी भर पाया। अंत में छोड़ दिया, पानी निकल जाता था। सुबह सुबह होने तक हो जाता था। शिष्य ने टोकरी में लाना शुरू किया। गुरु खुश हुए। उसके बाद टोकरी में पानी कैसे रुका? लगातार सुबह से शाम तक पानी भरने के कारण टोकरी का जो सूत था पानी से भीगकर फूल गया और टोकरी के सभी छिद्र को बंद दिया। तो कहने का मतलब है कि धैर्य से नामुमकिन काम भी, असंभव से असंभव काम भी हो जाता है। इसलिए धैर्य को हमेशा रखिए। एक कहानी और बताते हैं, हमारे लाइफ के ऊपर में है, हम सबों के लाइफ के ऊपर इम्पोर्टेंट है। जैसे ये बंदा अपनी जिंदगी से परेशान होकर जंगल में आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वो जंगल में आत्महत्या करने की जाने लगा, तभी उसके पीछे से वह रुक, क्या हुआ जो तुम मरने जा रहे हो? लड़के ने चारों तरफ बड़े आश्चर्य से देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, ये मेरा वहम है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा। फिर उसकी आवाज हुई, अब भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कई बार पीछे जाने पर जिंदगी से हार चुके नवयुवक था, तो पूरी बात बताई। वो बात बहुत मेहनती और लगन से काम करने वाला लड़का है, लेकिन कई सालों के कड़ी मेहनत के बाद सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण वो टूट चुका था और अपने अपने दोस्तों के कारण वो भटका हो गया था। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर आवाज आई, क्या भाई, क्या तुम अपने चारों लंबे लंबे बम्बू के ट्री को देख रहे हैं, छोटे छोटे? लड़के ने बोला, हाँ देख रहा हूं। दोनों को एक साथ बोया। ये पौधे लगभग 2-3 सप्ताह में उग गए और लंबे हो गए। लंबे लंबे बम्बू ट्री। 5 साल तक कुछ नहीं पता चला। जैसे ही 5 साल 4 सप्ताह होने का हुआ, एकाएक 90 से 120 तक की ऊंचाई तक बढ़ गए। कई बार ऐसा देखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि जिंदगी के साथ ही है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन समय आने पर बांस की तरह आप सक्सेस होते हो, अचानक प्रकट होते हो। ये सारे काम आपको आपकी मेहनत, अनुभव और धैर्य के साथ होता है। इसलिए समय के अनुसार एक निजी समय का प्रयास करते रहिए और निश्चित रहिए। लंबे समय के लिए सफलता पाने के लिए आपको लंबे मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसा हो सकता तो आपको सफलता जल्दी मिल जाए या देरी से मिल सकती थी, लेकिन अगर आप सफलता लंबे समय से नहीं मिल पा रहे तो आप लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहे। इस दौरान आपको सफलता जरूर मिलेगी। पेशेंस रखिए, भगवान आपको भला जरूर करेगा। जिसे अपने लक्ष्य की ओर बिना बाधा के बढ़ते रहें। अगर आप के पास इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की सलाह लेनी है, कुछ बातें करनी है, आप हमारे बॉक्स में आइए, कमेंट करें। इससे क्या होगा कि आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम आपके लिए रोज नई नई बातें लाएंगे और अच्छी चीज लाएंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन भी मिलेगा और आप सबके लिए अच्छी बातें भी करेंगे। तो आपको बताया कि लंबी हर जगह धैर्य की बात होती है। धैर्य कितना रखना है, कैसे रखना है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसा चाहते हैं, जो सोचोगे वही मिलेगा। थैंक यू।